नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अक्सर लोग ये कहते हैं कि उनके हथेली में भाग्य रेखा अच्छी है, सूर्य रेखा भी अच्छा है, हृदय रेखा अच्छा है। मतलब उन्हें लगता है कि उनकी हथेली में सब कुछ अच्छा है, परंतु कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वो कार्य करते हैं, सफलता नहीं मिलता है। आयु रेखा अच्छी है, फिर भी बार बार जो है समस्या आ रही है जीवन में। भाग्य रेखा अच्छा है, लेकिन कार्य कर रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है। सूर्य रेखा भी अच्छा है, लेकिन फिर भी समाज में पद प्रतिष्ठा मान नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों? तो पुरुष अपने दाहिने हाथ को और महिलाएं अपने बाएं हाथ में इस चीज़ों के निरीक्षण करेंगे। ये रेखाएं तो हमारी हाथों में होती। सबसे पहले रेखाओं की बनावट अच्छी है, निर्दोष होनी चाहिए, तो ही वो रेखा पूर्ण फल देती है। कभी कभी रेखाओं पे कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो उसे फल में या तो न्यूनता कर देते हैं, या क्षीणता कर देते हैं, या बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। कभी कभी विपरीत फल देने लगते हैं। तो भाग्य रेखा आप जो है शनि के क्षेत्र में इस प्रकार से पहुंचती है। भाग्य रेखा किसी की हथेली में ये भाग्य रेखा इतनी बड़ी मिलती है, कभी लंबी मिलती है या छोटी मिलती है। लेकिन ये भाग्य कब सपोर्ट नहीं करता? मान लिया जाए आपके भाग्य रेखा पे इस प्रकार से चल रही है, ये भाग्य रेखा पे इस प्रकार से ये द्वीप का निर्माण कर दिया। अगर इस प्रकार से द्वीप का निर्माण यहाँ पे हो जाए, या यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, इस प्रकार से द्वीप का निर्माण कर दिया, तो भाग्य रेखा पर द्वीप का निर्माण करना भाग्यहीनता को दर्शाता है, भाग्यहीनता का संकेत है। कहने का अर्थ ये कि ये कार्य तो करेंगे, लेकिन इनको सफलता बहुत ही मेहनत के बाद मिलेगी, या कम मिलेगी, या जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ रहते कर भी कभी कभी लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसका कारण यही है कि रेखाओं पर अक्सर इस प्रकार के द्वीप होते हैं जो देखने से ऐसे पता नहीं चलता है। जब आप उसे अच्छे से सूर्य के लाइट में अच्छे से इसे जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेखाओं पर अगर द्वीप है तो वो आपके साथ समस्या खड़ी कर रही है। सूर्य रेखा लोग कहते हैं अच्छे हैं, लेकिन अक्सर देखते हैं कि सूर्य रेखा इस प्रकार जब जातकों के हाथों में बनती है तो अक्सर देखता हूँ कि इस प्रकार से सूर्य रेखा है, ये द्वीप बन रही है। छोटे द्वीप हो या बड़े द्वीप, इस प्रकार से द्वीप बन रही है। तो सूर्य रेखा पर द्वीप का निर्माण जो है जीवन में समस्या के साथ बदनामियों को भी दिखलाता है। ये धन का लाभ के जगह, पद का लाभ के जगह समस्याओं को दिखलाता है, नुकसान को दिखलाता है। आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें समस्याओं को दिखला रहा है। आपके राज्य सरकार के यहाँ या केंद्र सरकार में आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें होने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं को दिखलाता है। तो ये द्वीप का निशान जब हथेली में बनता है तो ये समस्याएं खड़ी करती है। अन्य रेखाओं पे जब देखते हैं, अगर जीवन रेखा पे मान लिया किसी जातक को इस प्रकार से जो जीवन रेखा पर द्वीप बनता है, इस प्रकार से ये त्रिकोण नहीं, इस प्रकार से द्वीप चूँकि द्वीप का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से रेखाओं पे द्वीप का निर्माण होता है। तो ये दिखलाता है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दिखलाता है। मतलब व्यक्ति के स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। शुक्र के क्षेत्र के आसपास है तो ये फिर शुक्र से संबंधित कमजोरियों को भी दिखलाता है, मतलब पुरुषार्थ में कमजोरी को दिखलाता है। तो ये समस्याएं होती है कि भाग्य रेखा तो अच्छी है, ये लंबी है, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियों को दिखलाता है कि आदमी को हताशा और निराशा उत्पन्न हो जाती है, बार बार जीवन में समस्या आती है। मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा पे अगर किसी जातक को इस प्रकार से अगर द्वीप का निर्माण इसमें हो जाता है तो ये मस्तिष्क संबंधी समस्याओं को दिखलाता है। सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, दिमाग संबंधी रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये समस्या होती है। द्वीप कहीं पर भी बनता है किसी भी रेखा पे तो अक्सर हम देखते हैं कि ये समस्याएं ही खड़ी करता है। शुक्र पर्वत जो है सुख सुविधा का पर्वत कहा जाता है। सुख सुविधा, रहन सहन, अच्छे उच्च खान पान को दिखलाता है। लेकिन अगर शुक्र पर्वत पर द्वीप बन जाए, इस प्रकार से द्वीप नज़र आ जाए शुक्र पर्वत पे, मान लिया जिस प्रकार से द्वीप का निर्माण हो जाए शुक्र पर्वत पर, तो ये शुक्र पर्वत जो है सुख सुविधा और उच्च रहन सहन, अच्छे खान पान, गाड़ी बंगले, सब कुछ को जो दिखला रहा था, लेकिन ये द्वीप के कारण उसको पारिवारिक जीवन में जो है नुकसान होते रहेगा। जीवन में चारों तरफ से उसे निराशा मिलेगी, हमेशा कोई न कोई समस्याएं खड़ी होती रहेगी। तो द्वीप देखते हैं जहाँ भी बनता है वो उसे विपरीत फल देता है, या शुभता में कमी कर देता है, शुभ फल में यह कमी उत्पन्न करता है। खास करके शनि क्षेत्र पर बनने वाला जो द्वीप है धन में बहुत ज़्यादा कमी कर देता है और समस्याएं खड़ी करते रहता है।